सीते राम कथा हृदयम्। देवी, आप किस सोच में मग्न हैं? स्वामी, जब से आपने बाहरी और भीतरी शत्रुओं के विषय में बात कही है, मैं उसी के विषय में सोच रही हूँ। आपके कहे अनुसार यदि हमारे अपने ही शत्रु बन जाएं, तो उनके विरुद्ध जाकर उनसे कैसे लड़ पाएंगे, यही चिंता कर रही थी। उसे आप अपने मन से इतना क्यों लगा रही हैं देवी? जैसे हमारे अहित करने वाले होते हैं, वैसे ही हमारे हित करने वाले भी होते हैं। उसकी चिंता क्यों? और यदि अहित करने वाले शत्रु ही अधिक प्रबल हुए तो? उनकी प्रबलता को रोकने की शक्ति हमारे धर्म और नीति के बल में है। वह बल जितना ही दृढ़ होगा, प्रतिद्वंदियों का बल उतना ही दुर्बल होगा। राजा का अधिकार केवल सुख की शैया नहीं है, वह कांटों का बिछौना भी है। उसे सर्वत्र सचेत रहना पड़ता है। अपने आचरण और वाणी का प्रयोग सावधानी से करना होता है। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, नीति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वही हमारी रक्षा करता है, वही हमें इहलोक और परलोक में श्रेयस प्रदान करता है। स्वामी, हरिश्चंद्र महाराज ने सत्य और धर्म का पालन निष्ठा से किया, इसीलिए उन्हें ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। दान के बहाने विश्वामित्र मुनि ने हरिश्चंद्र महाराज से उनका राजकोष सब कुछ ले लिया था ना। सत्य और धर्म के कारण ही उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अकथनीय कष्ट सहने पड़े ना। परंतु हरिश्चंद्र महाराज ने अपने माने हुए धर्म और नीति का कभी उल्लंघन नहीं किया, ये हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। उनकी दृढ़ सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से ही अंत में उन्हें शुभ फल प्राप्त हुआ। वे आचंद्रार्क कीर्तिशाली हुए। उनके साथ कठोर व्यवहार करने वाले विश्वामित्र ही उनकी उन्नति का कारण बने। इसीलिए जीवन में कोई भी कष्ट आए, उसे जीवन की एक परीक्षा समझकर धैर्य से उसका सामना करना चाहिए, धर्म को स्थापित करना चाहिए। उचित कहा स्वामी। हर वस्तु का मूल धर्म ही है। यदि मूल सुदृढ़ हो तो हमारे जीवन का वृक्ष किसी भी आंधी तूफान में बिना टूटे दृढ़ता से खड़ा रहेगा। उस धर्म के मूल को कोई हानि न पहुंचे, ये हमें सावधानी से देखना होगा। धर्मात्मा कहते हैं ना आप स्वयं को। सत्य वाक्य परिपालक की कीर्ति कहते हैं स्वयं को। और जब वचन देना हुआ तो दिए हुए वचन को पूर्ण ना कर पाने का ये कैसा परिताप है। नाम के लिए ही महान महर्षियों का वंश कहते हैं स्वयं को। कैसी विडंबना है ये प्रभु। हमने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए
आपके प्राण बचाए थे। उस उपकार के स्मरण में आपने दिए हुए वचन इस प्रकार निष्प्रयोजित कर देंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था महाप्रभु। प्रभु, ये रोष, आवेश, ये आकंदन सब क्यों प्रभु? दिए हुए वचन को पूर्ण ना कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे दिए हुए वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। कह दीजिए हाँ। कहिए प्रभु, कह दीजिए आप। अथवा कह दीजिए कि हमने कोई वचन ही नहीं दिया, कोई वचन नहीं दिया, ये कह दीजिए प्रभु। कह दीजिए प्रभु, कह दीजिए। असत्यवादी होने का अपयश आपको मिले तो भी कोई चिंता नहीं है। मिथ्या कह दीजिए प्रभु, मिथ्या कह दीजिए। सत्यनिष्ठों के वंश में एक मिथ्यावादी का जन्म हुआ है, ये कहकर सब उपहास करें। आप ये कह दे कि आपने कोई वचन ही नहीं दिया है। नहीं दिया है प्रभु। बस करो अपने प्रलाप। अपने कांटों जैसे वचनों से मुझे बीन बीन कर मत मारो। क्या कहा आपने? रवि कुल को अपयश दिलाने की नीचता इस दशरथ में है, ऐसा तुमने कैसे सोचा? सत्य हरिश्चंद्र, जिस सूर्यवंश में सत्य हरिश्चंद्र ने जन्म लिया, उस वंश में कदापि मिथ्या नहीं कह सकता। तुम अपने स्वार्थ के जाल बिछाकर अंत में ये क्रूर कार्य करने पर तुली हुई हो। हाय रामचंद्र, बिना कोई अपराध किए मैं तुम्हारे साथ अन्याय कैसे करूं? अपने दिए वचन के लिए मैं तुम्हें बलि का पशु कैसे बना दूं? नहीं कैकेयी, नहीं देवी, इतनी कठोर मत बनो। मेरी बात तो सुनिए। बिना वायु के संसार भले ही श्वास ले ले, परंतु राम के बिना ये दशरथ जीवित नहीं रह सकता। उससे दूर होते ही अगले क्षण इस दशरथ के प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, मत करो। इस दारुण इच्छा का त्याग कर दो, त्याग कर दो, त्याग कर दो। एक बार मेरी बात सुनिए। जन्म देने वाली माता होने के नाते तुम पुत्र भरत का राज्याभिषेक चाहती हो, इस पर मुझे आपत्ति नहीं। परंतु उस कारण से रामचंद्र को दंड मिले, ये आपकी इच्छा बिल्कुल भी अनुचित है। देवी, मैं एक बार स्मरण करिए। आपने मुझसे कई बार कहा है, रामचंद्र मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, भरत से भी अधिक सद्गुण संपन्न, मुझे जन्म देने वाली माता के समान मानता है। उसका मुख देखते ही मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। देवी, उस रामचंद्र के शांत मुख का एक बार स्मरण तो करिए। कितनी ही बार वो आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा कर चुका है। ऐसे रामचंद्र के विषय में इतना क्रूर विचार नहीं। देवी,
अपने मातृत्व पर कलंक मत लगाइए। कुछ तो बोलिए देवी। देवी, किसी के दुष्ट परामर्श से अपने मन को मैला मत करिए। आपके इस हट से हमारे वंश को अपयश मिलेगा। आप जैसी सद्गुणशीला आज क्यों इतनी कठोर और अप्रिय बातें कर रही है? और किस प्रकार से मैं याचना करूं? क्या मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक राजा हूं और तुम्हारे चरण पकड़कर तुमसे याचना करूं? देवी, मेरे दिए हुए वरों के कारण राम को वन न जाना पड़े, ऐसी कृपा करो देवी। कृपा करो देवी, कृपा करो। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। सीते राम कथा हृदयं